इस संसार में जीते हुए अक्सर हमको यह एहसास होता है कि हृदय में एक बेचैनी बनी रहती है, मन में एक तनाव बना रहता है। कभी कभी रात को सोते समय चिंतन होता है और हम सो नहीं पाते। आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही संघर्ष कर रहा होता है। हमारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन शांति और विश्राम कम है। हमारे पास योजनाएं तो बहुत है, परंतु शायद हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि वर्तमान की शांति को और सुकून को हमने खो दिया है। धीरे धीरे चिंता हमारे मन में प्रवेश करती है, एक विचार के रूप में, एक छोटे से विचार के रूप में, और तब फिर ये हमारे हृदय में भय पैदा करती है। और अंत में होता यह है कि ये शैतान का काम होता है और हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन आज का संदेश हमें एक नई दिशा देगा। चिंता से हम विश्राम की ओर जाएंगे, भय से हम भरोसे की ओर जाएंगे, घबराहट से हम प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में अपने सारे बोझों को रखने की बात सीखेंगे कि हम कैसे चैन और विश्राम पाएं। चिंता के बंधनों से हमें निकलना आवश्यक होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय को यदि आप पढ़ें 25वीं आयत और आगे, और फिलिपियों के 4थे अध्याय की 11वीं आयत से आगे पढ़ें, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि पौलुस हमसे कह रहा है कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हम चिंताओं से भर जाते हैं, हमारा सोचना कुछ ज्यादा हो जाता है, गलत दिशा में हमारा चिंतन चला जाता है। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि हम अपना मन उन बातों की ओर लगाएं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं, जो सुखद हैं, जो मन भावनी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करने की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में भी ये बात कही कि तुम किसी बात की चिंता ना करना, और आगे विस्तार से बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस संदर्भ में कहा जो हम आगे देखेंगे। हमको भविष्य का भी डर होता है, भविष्य की असुरक्षा होती है, बीमारियां इतनी नए नए प्रकार की आने लगती हैं कि इनसे भी हम विचलित हो जाते हैं। अक्सर हम सोचने लगते हैं कि ये बीमारियां और ये सारी बातें और ये अनिश्चितताएं और ये युद्ध का वातावरण कहीं हमको, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। तो चिंता करना आज के संसार में एक हमारा स्वभाव सा बन गया है, परंतु हृदय की शांति, परमेश्वर पर विश्वास और जो संपूर्णता का जीवन परमेश्वर हमें देता है, उससे हम विमुख हो जाते हैं। चिंता ना करने का अर्थ यह नहीं कि कल की हम तैयारी ना करें या योजना ना बनाएं। योजना बनाना बुद्धिमानी है, लेकिन उन योजनाओं को बोझ समझ लेना हमारे लिए गलत दिशा में, चिंतन में, गलत चिंतन में आगे बढ़ना है। तो आइए आज हम वचन में देखते हैं कि हम इस प्रकार जो चिंता की मानसिकता में कैद हो गए हैं, कैसे बाहर निकलें। चिंता और विश्वास, ये पहली बात है कि चिंता और विश्वास दो अलग अलग बातें हैं। चिंता करना एक प्रकार से परमेश्वर पर अविश्वास करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके प्रोविजंस पर, इस बात पर कि वो हमारा पिता है और उसे हर बात में हमारी फिक्र है, वो आगे से बढ़कर आगे हमारी व्यवस्था करता है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम चिंता में पड़ते हैं तो हम एक प्रकार से विश्वास की कमजोरी को व्यक्त करते हैं। यहां तक कि किसी ने कहा है कि हम अनीश्वरवादी के जैसे हो जाते हैं। हमको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, हमको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना है, और चिंताओं को हमको परमेश्वर के चरणों में, क्रूस की छाया में प्रभु यीशु मसीह के पास छोड़ देना है। हमको यह कहना है कि तू हमारा स्वामी है, तू हमारा पिता है, तू हमारा मालिक है। जो बातें
हमारे बस की नहीं, जो बातें हमारे हृदय में भय पैदा कर रही हैं, अनिश्चितता पैदा कर रही हैं, उनको हम तेरे कदमों में ला रहे हैं। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम विश्वास योग्यता का जीवन जिएं, प्रार्थना का जीवन जिएं, धार्मिकता का जीवन जिएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह की समानता में अपने आप को बनाएं। परंतु यदि हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं और ये चिंता हमारे हृदय में बोझ बन जाती है और हमको लगने लगता है कि इन सब परिस्थितियों से हम कैसे उबर पाएंगे, तो ये एक प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास की ओर हमारी दृष्टि से हम विमुख हो जाते हैं। खास बात यही है, यही बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि आकाश के पक्षियों की ओर तो देखो, ना तो वे बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही उनके पास कोई फसल रखने का गोदाम है या स्थान है, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनका उदर भरण करता है, उन्हें भोजन देता है। यहां समझने वाली बात यह है कि पक्षी आलसी नहीं होते, दिन भर अपने भोजन की वो खोज करते हैं, लेकिन वे चिंतित नहीं होते। वे इस भरोसे में जीते हैं कि प्रावधान तो मौजूद है, और इसलिए हमको समझना है कि हम क्या उन पक्षियों से बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है? क्या परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में नहीं बनाया? क्या हम उन पक्षियों से कम मूल्यवान हैं? मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम चिंता करते हैं तो क्या चिंता करके हम अपनी अवस्था में एक पल भी बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं चिंता करके? चिंता करना तो एक रॉकिंग चेयर जैसा ही होता है कि हम चिंता तो कर रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे, उससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, उससे हमारी दृष्टि परमेश्वर से विमुख हो रही है, और हमारी चिंता का कारण हमारी गलत प्राथमिकताएं होती हैं। दुनिया की चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वचन में जो बात है वो ये है कि पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हमारे जीवन का केंद्र परमेश्वर का राज्य बन जाता है तो हमारी जरूरतों की जिम्मेदारी हमारे पिता की होती है। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता होती है, तो हमारी निर्भरता संपूर्णता से परमेश्वर पर बनी रहे और इस बात को जाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, और परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। वह हमारी कठिनाइयों से, हमारे तनाव से, हमारी विषमताओं से परिचित है। दूसरी बात, चिंता करना हमारा चयन होता है। या तो हम मन की शांति की ओर, आनंद की ओर विचार कर सकते हैं, या फिर हम चिंता और व्यवधान और समस्याओं की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो किसी ने कहा है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। जो जॉय ऑफ द लॉर्ड है, जो परमेश्वर का आनंद है, ये हमारे चयन की बात है, और इससे हमको संतोष मिलता है, इससे हमारे जीवन का तनाव समाप्त होता है। पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों के पत्र के 4 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में अद्भुत बात कही है। पौलुस कहता है, मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतुष्ट रहूं। पौलुस यह नहीं कह रहा है कि हमारे पास हमेशा सब कुछ बहुतायत से रहता, परंतु पौलुस कह रहा है कि चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे जेल की तन्हाई हो, चाहे अभाव हो, उसने संतोष करना सीखा है। और संतोष की जो बात है वो हमारे चयन की बात है, जो हमें हर दिन करना है। कितनी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं, उन आशीषों की ओर अपना ध्यान लगाना है, और यह समझना है कि यदि हम परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमारे परिश्रम से हमको बहुत सारा फल मिलेगा। आज का संसार हमें यही सिखाता है
कि काश हमारे पास और अधिक हो, और अधिक पैसा हो, और अधिक बड़ा वाहन हो, और अधिक मान हमको मिले, और अधिक सांसारिकता की वस्तुएं हमें प्राप्त हो, बेहतर वस्तुएं हमें प्राप्त हो, दूसरों से हमारे पास कुछ और अच्छा हो। परंतु ये अधिक और अधिक और अधिक, ये बात शैतान की ओर हमको खींचती जाती है और हम परीक्षा में पढ़ते हैं और तब हम समझौता कर लेते हैं। पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 13वीं आयत में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका ध्यान पीड़ाओं की ओर नहीं है, तनाव की ओर नहीं है, शैतान की उन शक्तियों की ओर नहीं है जो हमको उलझा देंगी, परंतु उसका ध्यान परमेश्वर की सामर्थ पर है, परमेश्वर के स्रोतों पर है, इस बात पर है कि वो हमारा पिता है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इसलिए वो कैद में भी है तो वो प्रसन्न है, कठिनाई में भी है तो वो पत्र लिख रहा है कलीसियाओं को, नए विश्वासियों को, कि किस प्रकार से वो उनको प्रोत्साहित कर सके। उसके चिंतन की जो दिशा है वो सकारात्मक है, उसके जो चिंतन की दिशा है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, उसके जो चिंतन का केंद्र है और उद्देश्य है वो अनंत जीवन है। वो जानता है कि ये संसार कुछ समय का है, कुछ पलों का है, और ये संसार हमारा घर नहीं परंतु हमारा डेरा है। यह बात वो अपनी लेखनी में भी स्पष्ट कर देता है। इसलिए परिस्थितियों में घबराने के बदले हमको अपनी चिंताओं को प्रार्थना में परिवर्तित करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास भी करना है कि हमने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने हमारी याचना को सुना है, परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए भला क्या है। और कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कितने भी लाल समुद्र हमारे सामने आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हमारे सामने आ जाए, परंतु जिनके लिए परमेश्वर ने भोजन की व्यवस्था की, जो बेयाबान से होकर गुजर रहे थे, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उनको भरपूरी से दिया। क्या वो हमारी याचनाओं को अनदेखा कर देता है? विश्वास में हमें सामर्थ्य मिलती है, और विश्वास में हमें दृढ़ता मिलती है, और विश्वास में, प्रार्थना में हमको समस्याओं और चिंता के पार परमेश्वर की ओर देखने की क्षमता हमको प्राप्त होती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे तो सहायता वहां से मिलती है, उससे मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। जब सृष्टि का कर्ता हमारे साथ है, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, जब हम अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है। यह प्रमुख बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कल की चिंता मत करो, आज हम गुजार लें वन डे एट अ टाइम, जानते हुए कि हर दिन की रोटी परमेश्वर की ओर से हमको मिलेगी। हम उससे प्रार्थना करते हैं, दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमको दिन भर से गुजरने की सामर्थ, हमारे दिन भर की आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर करेगा, यह उसकी प्रतिज्ञा है। परंतु प्रतिज्ञा के पहले शर्त है कि हम उस पर संपूर्णता से विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाएं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं, कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता सिंहासन पर विराजमान है और वो स्वर्ग के झरोखों को खोलकर हमारी हर एक आवश्यकता जो हमारी है, मैंने मांग नहीं कहा, मैंने कहा आवश्यकता हमारी है, वह उसे पूरी करेगा। तो चिंता से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां हमारे सामने नहीं आएंगी। चुनौतियां तो आएंगी, फिरौन की सेना भी हमारा पीछा करेगी, सिंहों की मान से होकर हो सकता हमको गुजरना पड़े, लेकिन फर्क यह होगा कि हम निर्भय रहेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, एक जीवते परमेश्वर पर है, उस परमेश्वर पर है जिसकी हम संतान हैं,
जो हमारे सोचने और समझने से कहीं अधिक हमको देता है। मसीही जीवन में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं। हमारे जीवन में हमको चिंता से बचना है, विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे ये चिंता हमारे शारीरिक जीवन को, हमारे मानसिक जीवन को और हमारे आत्मिक जीवन को तोड़ देती है। इसका दुष्प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और हम परमेश्वर पर विश्वास करने से दूर होते जाते हैं। तो मसीही जीवन ऐसा जीवन है जिसमें चिंता के लिए ना कोई समय है, ना कोई स्थान है, ना कोई प्राथमिकता है। आज अगर आप किसी मानसिक तनाव से, दबाव से गुजर रहे हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हम प्रार्थना करें और उसके बाद दृढ़ विश्वास करें कि हमारी याचना हमने परमेश्वर से की है और उसने हमारी प्रार्थना को सुना है और अद्भुत रीति से, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हमको कोई द्वार खुला हुआ नहीं दिखाई देता, परंतु परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए रास्ता बनाएगा, हमें विजय देगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो आइए हम विश्वास में दृढ़ रहें। यह तब होगा जब हम एक डिसिप्लिन्ड जीवन जिएंगे, अपने आत्मिक जीवन को हम अनुशासित करेंगे, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम निरंतर वचन का अध्ययन करेंगे, जब हर दिन हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर होंगे, जब हर दिन हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है, वो अति सहजता से मिलने वाला हमारा सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हमारी पुकार पर वो ध्यान देता है। हमारे आंसुओं में जो दर्द छुपा है और जो हमारे हृदय की पीड़ा है, वो परमेश्वर जानता है और उसने एक शांतिदाता हमको दिया है। वो शांतिदाता, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। यदि हमारी जिंदगियों में, हमारे मानसिकता में प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता है, तो वो शांति का दाता है। वो हर परिस्थिति में हमको शांति से, सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा और कठिन से कठिन परिस्थिति में निकालने का उसका वायदा वो पूरा करेगा। वो कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी, इस जिंदगी में भी और इस जिंदगी के पार, उस अनंत जीवन में भी। तो इन बातों पर हम विचार करें, विश्वास करें और अधिकाई से अध्ययन करें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए चिंता के बदले प्रार्थना करना प्रारंभ करें। हम तनाव के बदले परमेश्वर पर विश्वास करना प्रारंभ करें और चिंता के गर्त को देखने के बदले हम परमेश्वर का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाएं और उसकी मार्ग पर बढ़ते हुए हम जयवंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष देवे।